में ध्यान दें ग्रोथ की। ग्रोथ हमारे पौधे में दूसरे साल तक अच्छे से अच्छा हो। पहले साल तो आपको कुछ फ्रूट लगेंगे, लेकिन दूसरे साल में आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ में जाए, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही है कि हमारे पौधे के ऊपर जो फूल आए हुए थे उसे हमने तोड़ा है, रिमूव किया है। और ये क्यों करना चाहिए और क्यों करना ज़रूरी है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप भाइयों को हम बताने वाले हैं। ग्लोरियस फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज की जानकारी जो है वो किसान भाइयों को देने वाला हूं, जो कि हमने कुछ सुधार किए हैं। देखिए, ये हमारा पहले साल का ही फ्रूट है और फ्रूट का साइज़ और भी अच्छा बेहतरीन है। और ये पहले ही साल में इस तरीके से फ्रूट और पहले ही साल में इस तरीके से पौधे में हमारे जो फूल वो है आ चुके हैं। उसका साइज़ देखिए। जो किसान भाई बोलते हैं कि पहले साल हमारे पौधे में फ्रूट जो है वो छोटा सा आता है, उसका साइज़ भी ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन हमारे यहाँ पर आप फ्रूट का साइज़ देख पा रहे हो, पौधे का ग्रोथ देख पा रहे हो। ये 1 साल का ही प्लांटेशन है और किस तरीके से जो कुछ पौधों में फूल आए हैं ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये फूल का जो आगे का हिस्सा है उसे हम इस तरीके से कर देते हैं, ताकि जो बारिश चालू होता है उसमें क्या होता है कि वो पूरा नरम पड़ जाता है, फंगस जैसा हो जाता है। ये फूल आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमारे पौधे में आए हुए हैं। तो मैं आज का वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि पहले साल किसान लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में फ्रूट नहीं आता, हमारा 16-17 या 2 महीने का प्लांटेशन हो चुका है। तो इसके लिए आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको उसी तरीके से वैरायटी भी आपको चूज़ करनी होती है कि 1 साल में फ्रूट आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ऐसा नहीं, लेकिन आपको लगाते समय भी ध्यान देना होता है कुछ बातें जो होती है। देखिए किस तरीके से कलियाँ आई हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने बाँस लगाई है वो अभी कमज़ोर है, हिल रही, उससे भी हमें कुछ तो जुगाड़ और करना पड़ेगा। ये है हमारे पौधे का ग्रोथ। और ये देखिए आप किस तरीके से पौधे में फूल आए हैं, फल लगे हुए हैं। फल का साइज़ देखिए। यह श्रीलंकन जंबो वैरायटी है जो हमने लगाया हुआ है। और इस तरीके से हमारे पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ है। कुछ जो देखभाल हमसे नहीं हुई, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पौधे में अच्छा ग्रोथ है, फल भी अच्छे से और अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ बातें जो मैंने पहले ही आपको कही है वो क्यों करना ज़रूरी होती है, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि पहले साल जो हमारे पौधे में फ्रूटिंग टाइम चालू होता है और उस टाइम पे हम गलती ये कर बैठते हैं कि हमारे पौधे के ऊपर हम फल लेना चाहते हैं। फल हम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है कि हमने पौधे को लगाया और पहले ही साल हम उसमें फ्रूट देखेंगे, तो हमें बहुत ही खुशी होता है कि ये पहले साल में हमारे पौधे में फूल आए हैं, फल लगेंगे, ये हमें खुशी होता है और हम ये लेना भी चाहते हैं। लेकिन आज हम इसे रिमूव या हटा क्यों रहे हैं, ये भी मैं बात करूँगा। जो कलियाँ आई हुई है, बड्स निकले हुए हैं, उसे हमने पूरे रिमूव किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है। पहले जो कुछ फल लगे हुए आपने देखे वो हमसे रह गए और ये हमने जानबूझ के ही रहने दिए थे पहले ही साल में। लेकिन अभी जो हमने देखा कि पौधे का जिसमें जो फल लगे हुए हैं उसमें का ग्रोथ आपको दिखाएंगे, उसमें ग्रोथ कैसा है, और जिसमें फूल और फल नहीं लगे हुए हैं उसमें का ग्रोथ भी दिखाएंगे। इसलिए हम जो है अभी जो फूल कलियाँ जो आई हुई है इसे हम हटा रहे हैं, ताकि आगे जो हमसे गलती हो वो ना हो। आगे से हमारा पौधे का ग्रोथ हो वो रुके नहीं, बल्कि पौधे का ग्रोथ अच्छा हो। इसलिए हम उस गलती को सुधारते हुए अभी जो कलियां आई हुई है, जो दूसरा स्टेज हम बोल सकते हैं, उस कलियों को हम पूरी तरीके से अभी निकालने वाले हैं। ये जो है ये पौधे में फल लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। और जो कलियां आई हुई है और जो बड्स अभी भी निकल रहे हैं उन्हें हम सारों को रिमूव करने वाले हैं। पौधे में जितने भी पौधे में ये कलियां आई हुई है या निकलने वाली है उन्हें हम चाकू के मदद से या जो हाथ से टूट सकता है उसको हाथ से भी हम निकालने वाले हैं। तो आप ज़रूर ये अपने फार्म पे कीजिएगा। पहले साल अगर आपके पौधे में फूल आ जाता है तो आप रख सकते हो ट्रायल के लिए कि आपके पौधे में किस तरीके से फ्रूट का साइज या फल आ रहा है, तो आप रख सकते हो। लेकिन आप जानबूझकर ज़्यादा फल पौधे के ऊपर ना रखें या फूल ना रखें, या किसी पौधे के ऊपर आप फल जो है ले लें।
और हर एक पौधे के ऊपर आप फल लेने की कोशिश ना करें। इसलिए हमने जो है पहले तो हमने देखा कि जिस पौधे में फूल आए हुए हैं, फल लगे हुए हैं, उसका ग्रोथ जो है रुक चुका है। इसलिए हमने इन फूलों को तोड़ के हमने उतार दिया है इस टाइम पे। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप अपने पौधे में ध्यान दें ग्रोथ की। ग्रोथ हमारे पौधे में दूसरे साल तक अच्छे से अच्छा हो। पहले साल तो आपको कुछ फ्रूट लगेंगे, लेकिन दूसरे साल में आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ में जाए, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये जो ग्रोथ आप देख पा रहे हो, इस पे जो है एक भी फूल या फ्रूट नहीं लगा हुआ है। ये टहनी जो आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर कोई भी बर्ड्स नहीं लगा हुआ है और ये सिंगल आप देख पा रहे हो जो पौधा है। तो इस तरीके से जो क्या होता है कि जिस पर फूल या फल नहीं लगता उस पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। और ये जो आप पौधा देख पा रहे हो, इसमें जो है फूल लगा हुआ है, इसे हम रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी बर्ड्स नहीं निकला है, क्योंकि उसका जो खाना है या ध्यान है वो केवल अभी जो फूल निकला हुआ है उसके ऊपर जाएगा, और बर्ड्स जो यहाँ से निकलने होने चाहिए या निकलने चाहिए वो नहीं निकलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि उस फूल को भी हम उतार देंगे। और ये जो बर्ड्स अभी देख पा रहे हो यहाँ निकले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टहनी है और फूल जो है वो बर्ड्स जो है बनना चालू हो गए हैं। लेकिन अभी हम जो इसे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो पौधे का रुक जाएगा। जो बर्ड्स जो निकले हैं वो फूल और फल में कन्वर्ट होंगे, तो पौधा पूरा जो है इस पर ध्यान देगा। और जो नई टहनी, नई शाखाएं यहाँ से निकलनी चाहिए, खास करके जो है पौधे के ऊपरी भाग से निकलनी चाहिए। यहाँ से जो शाखाएं हैं निकलेंगी नहीं, और नहीं निकलेंगी इसका वजह यह है कि फूल जो है वो बढ़ेगा, फल में कन्वर्ट होगा, तो पौधा ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसलिए हम जो है इस पौधे के सारे जो फूल आए हुए हैं ये हम निकाल देंगे, और जो शाखाएं निकलने वाली है उन्हें हम रहने देंगे। तो आप भी ये गलती ना करें कि आप फल लेने की कोशिश ना करें, ये मैं आज इस वीडियो से बता रहा हूँ। तो जैसा कि देखो, जिस पौधे के ऊपर फल नहीं आए हुए हैं, फूल नहीं आए हुए हैं, उसका जो टॉप भाग है, ऊपरी भाग है, उसमें से किस तरीके से बर्ड्स निकल रहे हैं। तो ऐसा हमारे पौधे में पहले साल होना चाहिए, ताकि दूसरे साल तक ये टहनियाँ जो है, बर्ड्स जो निकले हुए हैं, ये ग्रोथ में अच्छे से अच्छे बढ़ जाए, और दूसरे साल आपको जो है फ्रूट अच्छे से अच्छा मिलेगा। ये मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, जिस पौधे के ऊपर फल नहीं आए हुए हैं उसका ग्रोथ देखिए किस तरीके से है, और जिस पौधे के ऊपर बर्ड्स है या फल आए हुए हैं या फूल लगे हुए हैं उसका ग्रोथ देखिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, जो फूल लगे हुए हैं वो सिर्फ तीन ही है। ये देखिए, ये फल लगा हुआ है, ये सिर्फ 2 टहनी है, 3 नहीं 2 टहनी, एक झुकी हुई है और एक उस तरफ गई हुई है। सिर्फ 2 ही टहनी है, और जो है फल जो है उसका लगा है, तो कोई भी ग्रोथ उसके ऊपर नहीं है, टॉप भाग में होना चाहिए। और ये दूसरा वाला पौधा आपने देखा, उसका जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है। अभी हम इसे भी रिमूव कर देंगे, लेकिन आपको इस बात को हम बता रहे हैं कि जैसे आप नज़दीक इसको देख पा रहे हो, जिसमें अभी फूल लगा हुआ है उसका टहनी ये 3 ही है, 3 ही टहनी निकला हुआ है, और जिसमें फल लगा है उसका 2 ही टहनी है, और जिसमें फल नहीं आया हुआ है उसमें आपने बर्ड्स देखा कि किस तरीके से उसमें बर्ड्स बने हुए हैं। ये आप देख पा रहे हो कितने सारे बर्ड्स, नई टहनियाँ बन रही है। तो इस तरह हमारा पौधा ग्रोथ में जाना चाहिए। इसलिए जो हम क्या करने वाले हैं, जितने सारे फूल आए हुए हैं उन फूलों को हम जो है रिमूव कर देंगे। ये आप देखिए कि इस तरीके से आए हुए एकदम बहुत सारे, 4, 5, 6 इस तरीके से हमारे पौधे में टॉप ऊपरी भाग में ये फूटा होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ से हमारा टहनी बढ़े और नीचे की तरफ झुके, और हमारा पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से ग्रोथ में जाए। अभी यहाँ पे फल लगा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी सिर्फ 3 टहनी है, और कोई बर्ड्स ऊपरी भाग में नहीं निकला हुआ है, कोई भी बर्ड्स ऊपरी भाग में नहीं निकला हुआ है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पौधा जो है वो पूरा फल की तरफ ध्यान देता है, इसलिए जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और जिसमें फूल फल नहीं आया हुआ है उसका ग्रोथ देखिए अब कितना अच्छा है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो गलती हमने किया इससे हमने सुधारा है, क्योंकि हमने पूरे अभी जो फूल आए हुए थे, कलियाँ आई हुई थी, उन्हें हमने रिमूव कर दिया है। क्यों किया है ये भी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा ही है। तो आप ये गलती ना करें, जो हमने गलती किया हमने तो उसे सुधारा है, लेकिन आप इस वीडियो के जरिए देख पा रहे हो कि जिसके ऊपर फल नहीं आए हुए हैं, फूल नहीं आए हुए, उसका ग्रोथ। तो आप भी अपने पौधे के ऊपर ध्यान दें, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। आप दूसरे साल में बहुत सारा फ्रूट ले पाओगे अगर आप ये काम करते हो। तो आज के वीडियो में मैं
आपको इतना ही मैं बताना चाहूँगा। आज की वीडियो के जरिए आपको मिली हुई जानकारी आपको ठीक लगी तो आप